हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो कोरोना टाइम चल रहा है, अपना सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और वैक्सीनेशन आप करवा लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग एंड अप्रोचेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। बट जहाँ पर भी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात होगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सिस्टम कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, बहुत ही कंजूस हो, और हम आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जहाँ पर बच्चे एक ग्रुप में बैठकर एक ग्रुप में बैठकर सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स लर्न इन अ स्मॉल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। Cooperative learning gives importance to cooperation as against our present educational system which is based on competition। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रुप बनाकर भी उनमें कंपटीशन करवाए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? उसमें कंपटीशन नहीं होता, उसमें उनके आइडियाज़ को सुना जाता है और उनको परखा जाता है और एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि जो एक ग्रुप ने निकाला उसमें दूसरे ग्रुप की आइडियाज़ को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो कंपटीशन नहीं करवाया जाता। So why do we need cooperative learning? Because the purpose of cooperative learning group is to make each member a stronger individual in his or her right। कि हर बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ को क्रिएट करना, उनकी वीकनेस को हटाना। ठीक है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग का मेन पर्पस होता है। देखिए, जब एक ग्रुप बनाया है, सब बच्चे उसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको नॉलेज तो है या इन्फॉर्मेशन उसे पता है, बट वो शाइनेस है। ठीक है, उसमें शाइनेस बहुत ज़्यादा है, वो बताना नहीं चाहता। बट जब उसके ग्रुप के मेंबर्स करते हैं तो धीरे धीरे करके वो भी मोटिवेट होता है बात करने के लिए, अपने आइडियाज़ को आगे रखने के लिए। ठीक है। तो इसमें हर मेंबर को कोई ना कोई ड्यूटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 4 बच्चों ने करके सब कुछ दिखा दिया और बाकी के 6 बच्चे चुपचाप बैठे हैं। हर मेंबर को कुछ ना कुछ ड्यूटी दी जाती है। ग्रुप ही इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि हर मेंबर को कोई ना कोई ड्यूटी असाइन हो सके। जब सारी ड्यूटीज असाइन हो जाती हैं, बच्चे बच जाते हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है। So students learn together so that they can subsequently perform higher as individual। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जितनी उनकी नॉलेज है वो उसको बढ़ाएं। ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। देखिए, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज जब एक दूसरे में काम बांट दिया। ठीक है। देखिए, मैं इनके एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है कि जब एक ग्रुप बनाया गया, उसको एक काम सौंपा गया, तो उसमें ड्यूटीज़ सबको बांट दी गई। जब सबकी ड्यूटीज़ कंप्लीट होगी, एक कंक्लूजन बनेगा, तभी तो वो वर्क कंप्लीट होगा ना। तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस तो है ही। अगर वो डिपेंडेंट है तो वो नेगेटिव थिंग को लेकर नहीं है, पॉजिटिव थिंग को लेकर है, बिकॉज दे हैव असाइन द ड्यूटीज़। वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए असाइन है। नेक्स्ट इज फेस टू फेस इंट्रैक्शन। इसमें एक दूसरे के सामने इंट्रैक्शन होता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। देखिए, एक हर बच्चे को एक ड्यूटी साइन होती है और एक ग्रुप की भी एक ड्यूटी होती है कि उसको अपना काम कंप्लीट करके देना है। ठीक है। सो इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी बहुत ही मैटर करती है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स में क्या होता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो ग्रुप में भी निकल कर आती हैं। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि एक पर्सन के अंदर जो उसकी खुद की स्किल्स हैं वो भी निकल कर आती हैं और एक ग्रुप की फॉर्म में भी एक स्किल निकल कर आती है कि ये ग्रुप में ये उसकी स्पेशलिटी है। ठीक है। सो ग्रुप सेल्फ इवेल्युएशन। जब एक ग्रुप को कोई भी कंसेप्ट दिया गया है, कोई भी काम दिया है करने के लिए, तो वो अपने आप को भी इवेल्युएट करते हैं कि दूसरे ग्रुप ने इतनी अच्छी चीज़ें की है तो हम भी अपने आप को इवेल्युएट करें, हम भी अपने आप को उससे बेहतर बनाएं। ठीक है। यहाँ पे बेहतर बनाना नेगेटिव या कंपटीशन की भावना से नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। सो प्लानिंग फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। देयर आर 6 की स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। व्हाट आर दिस? चूज एन अप्रोच, कि आपको एक अप्रोच चूज़ करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप कोऑपरेटिव लर्निंग क्लास में करवाओगे।
उसके बाद एप्रोप्रिएट कंटेंट। देखिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, कंसेप्ट में इंटरेस्ट हो ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, और थर्डली क्या होगा कि ईजी और मॉडरेट लेवल का हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का हो ना हो, ताकि हर बच्चे की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखा जाए। तो कंटेंट इस तरह का होना चाहिए जिसमें सब बच्चे कंफर्टेबल हो, उनके लेवल का हो। फॉर्म स्टूडेंट टीम, तो कंटेंट जो होगा वो इस तरह का भी होना चाहिए कि स्टूडेंट एक टीम की तरह उसके ऊपर वर्क कर सके। डेवलप मटेरियल उसका प्रोवाइड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। प्लान फॉर ओरिएंटिंग स्टूडेंट्स टू टास्क एंड रोल्स, कि पूरी तरह से आप प्लानिंग कर सको कौन सा टास्क कौन सा स्टूडेंट करेगा, रोल किसको असाइन किया जाना चाहिए। प्लान फॉर द यूज़ ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि कहाँ पर ये सब आप करवाओगे बच्चों को, सूटेबल लोकेशन कौन सी रहेगी, सूटेबल टाइम कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोचेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम देखते हैं अप्रोचेज कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट इज स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट एक ग्रुप की तरह काम करते हैं जिसमें 4 या 5 मेंबर्स होते हैं और जिस देखते हैं स्टूडेंट्स इन हेटेरोजेनियस ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 मेंबर्स यूज स्टडी डिवाइसेस टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल। वो स्टडी डिवाइसेस का हेल्प लेते हैं एंड देन हेल्प ईच अदर लर्न द मटेरियल थ्रू ट्यूटोरिंग, क्विजिंग। अब जैसे कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं या टीम में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक टीम बना लेते हैं और फिर एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करके इस मटेरियल को लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज जिग्सा, कि ईच मेंबर ऑफ 5 or 6 member heterogeneous group is responsible for mastering a portion of the material and then teaching that part to the other team members। ठीक है, जैसे एक टीम के मेंबर ने वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया और फिर दूसरी टीम को वो टीच करता है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये सबसे टफेस्ट मेथड होता है इस अप्रोचेज में, कि स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग इन ग्रुप टॉपिक एज वेल एज द वेज इन विच दे विल प्रोसीड विद देयर इन्वेस्टिगेशंस। Once students select topic for study, they conduct in-depth investigation because they have to do in-depth investigation themselves and then they have to find out the main conclusion. Okay, so it's the difficult difficult method. Next is the structural approach. The teacher poses a question to the entire class and students provide answers by raising their hands and are called on with the goal of increasing student acquisition of academic content and teaching social skill। और देखिए ये अप्रोच तो आम क्लासेस में भी दिख जाते हैं कि टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे जो है हैंड रेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंक पेयर शेयर। द टीचर पोजेज अ क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास एंड द स्टूडेंट स्पेंड अ मोमेंट थिंकिंग अलोन अबाउट देयर आंसर, कि उनको क्या आंसर करना है, इसके लिए वो एक बार सोचते हैं। The teacher asks the students to the pair of one classmate and discuss their answers with their partner for 4 to 5 minutes। 4 से 5 के लिए 5 मिनट के लिए वो डिस्कस करते हैं। The teacher asks the pairs to share their answer with the entire class। फिर बाद में पूरी क्लास के सामने अपने अपने व्यूज़ जो हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग शेयर करते हैं। Numbers heads together. The teacher has group of 3 to 5 members number of so that each member has a different number। सबके नंबर डिफरेंट होंगे। Then the teacher asks either a very specific or very broad question depending on the subject matter, कि वो specific भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा कैटेगरी का क्वेश्चन भी हो सकता है। Students put their heads together to arrive at an answer and make sure that everyone knows the answer। ये चीज़ श्योर की जाती है कि सबको आंसर उसका पता ही होगा, ये एज्यूम करके चला जाता है। So teacher calls out a number and the students from each group with that specific numbers share their answers with the entire class। फिर टीचर क्या करता है, एक नंबर बोलता है और द सेम नंबर वाला स्टूडेंट आ जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि इट प्रमोट सेल्फ एस्टीम, जब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको भी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है उनकी, है ना, उनको बेटर फील होता है। उनकी सोशल स्किल्स, जैसे कि दूसरे के पॉइंट को सुनना, अपने पॉइंट को किस तरह से रखना है, अगर आपका पॉइंट सही है तो आप किस तरह से बाकी मेंबर्स को उस चीज़ के लिए उनके हाँ करवाओगे, आप उनको किस तरह से कन्विंस करोगे। ठीक है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, टीम वर्क में कैसे काम करना है वो सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, इट टीचेस स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट विद अदर्स, कि आपको दूसरे के पॉइंट भी सुनने आने चाहिए, उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स लेस कैपेबल स्टूडेंट्स फ्रॉम इम्पॉसिबल चैलेंजेस, कि आप एक दूसरे से कोऑपरेट करना सिखाते हो, राइट। तो जो भी उनको चैलेंजेस आते हैं वो उनको जितना हो सके कम करवाया जा सके। इट फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, कि
किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो एक ग्रुप में काम करते हैं, दूसरा बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को कर रहा है, तो जो बच्चा नहीं कर पा रहा है वो उनसे सीखता है, उनसे मोटिवेट होता है, उनके सोचने के वे को समझने की कोशिश करता है ताकि वो भी इन फ्यूचर में ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो इट लेड्स टू मोर रिलैक्स्ड एटमोसफियर, ग्रेटर मोटिवेशन एंड इंक्रीज स्टूडेंट टॉक. It leads to equal and increased participation. It creates the feeling that alone we are stuck. In interaction, we grow. It prepares students for the interdependent team-based workplace of the 21st century. So when is group work not cooperative learning? When जो लो परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कोई वीकनेस है, उनको इग्नोर किया जाता है, उस टाइम पे हम नहीं कहेंगे कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। ठीक है। सेकंड क्या होगा कि ग्रुप्स प्रोडक्ट्स अर्न्स अ ग्रेड अवॉर्डेड टू ऑल स्टूडेंट्स विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल ग्रोथ, कि आपने ग्रुप को तो रिवॉर्ड कर दिया बट उसमें जिसे सबसे अच्छा किया या सब बच्चों की क्वालिटीज़ बताना बहुत ज़रूरी है ताकि सबको लगे कि हमने भी ग्रुप में कुछ काम किया है। ठीक है। सो द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पेनलाइजेज ग्रुप हुज मेंबर्स इंक्लूड लो अचीवर्स बाय फॉलोइंग टू रिकॉग्नाइज इंप्रूवमेंट एज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू टीम सक्सेस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जब वर्क कर रहा है तो सबको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। सो देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड हाउ टू इवेलुएट इफेक्टिवनेस। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड नहीं करोगे कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से इवेलुएट करना है, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं आता। तो ये था मेरा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। Thank you so much.